नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया। विद्यार्थियों, जैसा कि आप यूजीसी नेट 11 परीक्षा प्रश्न पत्र को व्याख्या सहित हल कर रहे हैं, इस वीडियो में भी आपको स्वयं से हल करना है। कैसे? वीडियो को रोकिएगा, उसके बाद प्रश्नों को हल करना, उसके बाद जो मैं आंसर बताऊंगी उसे मैच करके देखना आपने कितने प्रश्नों को अच्छे से हल कर लिया है। चलिए समझते हैं। मंद और गुड़ गुड़, ध्यान देना, मंद और गुड़ गुड़ युक्त आहार किस प्रकृति के व्यक्तियों के लिए निषिद्ध है? ए वात प्रकृति, बी पित्तज प्रकृति, सी कफज प्रकृति, डी वात पित्तज प्रकृति। यानी देखो, वात प्रकृति के, पित्त प्रकृति के, कफ प्रकृति के, वात और पित्त प्रकृति के किसको निषिद्ध है? तो विद्यार्थियों, मंद और गुड़ युक्त आहार कफज प्रकृति के व्यक्तियों के लिए निषिद्ध है। मधुर होने के कारण कफ प्रकृति वाले मनुष्य अधिक शुक्र वाले, अधिक मैथुन करने में समर्थ और अधिक संतान वाले होते हैं। सार गुण होने से और संगठित एवं स्थिर शरीर वाले होते हैं। कफ के सांद्र गुण होने से कफ प्रकृति वाले मनुष्य के सभी अंग पुष्ट और परिपूर्ण होते हैं। कफ के मंद गुण होने से कफ प्रकृति वाले मंद चेष्टा, अल्प आहार विहार करने वाले होते हैं। तो आपने अच्छे से समझा, और कौन सा फिर सिलेक्ट करेंगे? सी, कफज प्रकृति। नेक्स्ट, उस रोग का नाम बताएं जिसका योग अभ्यास द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उपचार किया जा सकता है। ए इस्केमिक हार्ट डिजीज, बी हार्निया, सी डायबिटीज मिलेट्स टाइप 1। ठीक है, टाइप 1, एक सेकेंड, टाइप 1। और एलर्जिक राइनाइट्स, जल्दी सेलेक्ट करें। विद्यार्थियों, एलर्जिक राइनाइट्स ऐसा रोग है जिसका योग अभ्यास द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उपचार किया जा सकता है। एलर्जिक राइनाइट्स बुखार के रूप में भी जाना जाता है। इसके लक्षणों में छींकने, आँख में पानी, नाक में खुजली और दर्द, गले में खरोच शामिल है। प्राकृतिक वैकल्पिक तरीकों का उपयोग करके चिकित्सा उपचार के लिए बिना एलर्जिक राइनाइट्स को काबू किया जा सकता है। एलर्जी के लक्षणों को कम करने के लिए बहुत कम पानी के साथ कम वसा उच्च कार्बोहाइड्रेट आहार की सलाह दी जाती है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, इसको ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है। दुख दौर मनुष्य अंग में जत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सह भुव, यह पतंजलि योग सूत्र किसके लक्षणों के बारे में बतलाता है? ए प्राणिक शरीर, बी भौतिक शरीर, सी कारण शरीर, डी सूक्ष्म शरीर। दुख दौर मनुष्य अंग में जत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सह भुव। तो विद्यार्थियों, यह पतंजलि योग सूत्र में भौतिक शरीर के लक्षणों के बारे में बतलाता है। बी ऑप्शन राइट है। मनुष्य का शरीर जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, इन 5 तत्वों से निर्मित है। मृत्यु के पश्चात जब मनुष्य स्थूल शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर धारण करता है तो इसमें मात्र 2 तत्व शेष रह जाते हैं। ध्यान देना, यह इंपॉर्टेंट है, वायु और आकाश तत्व। नेक्स्ट,
आप योग कक्षा के आयोजन के लिए सर्वप्रथम क्या करते हैं? ए. परिचय, बी. प्रदर्शन, सी. परिवेश का निर्माण, डी. अभ्यास का विश्लेषण। तो आपने सिलेक्ट कर लिया होगा, ये आसान भी लगा होगा। सी. परिवेश का निर्माण। विद्यार्थियों, योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाने यानी योग का काम होता है। इसलिए जब भी योग कक्षा का आयोजन किया जाता है तब सर्वप्रथम परिवेश का निर्माण किया जाता है। और महर्षि पतंजलि के अनुसार तो योग चित्तवृत्ति निरोधा अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। और सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष एवं प्रकृति के पार्थक्य को स्थापित कर पुरुष का स्वस्वरूप में अवस्थित होना ही योग है। इस प्रकार इन योग की परिभाषा से स्पष्ट है कि योग करना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही योग करने के लिए उचित परिवेश का होना महत्वपूर्ण है। तो आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा विद्यार्थियों, इसलिए मैं अच्छे से समझाती चलती हूँ ताकि आप विस्तृत कुछ समझ सकें। भगवत गीता के अनुसार ध्यान में बैठने की व्यवस्था में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों का क्रम है, अपक्रम चुनना है। भगवत गीता के अनुसार ए में देखिए चर्म, कपड़ा, कुशाघास, बी कपड़ा, चर्म, कुशाघास, सी चर्म, कुशाघास, कपड़ा, डी कुशाघास, चर्म, कपड़ा। जल्दी सिलेक्ट करें। विद्यार्थियों, भगवत गीता के अनुसार ध्यान एक योग क्रिया है, विद्या है, तकनीक है, आत्म अनुशासन की एक युक्त है जिसका प्रयोजन एकाग्रता, तनावहीनता, मानसिक स्थिरता व संतुलन, धैर्य और सहन शक्ति प्राप्त करना है। ध्यान अपने अंदर में ही रमण करने का, अपनी अंतःचेतना को विकसित करने का, बाहरी विकारों से मुक्त होकर मन की निर्मलता प्राप्त करने का एक उपक्रम है। लेकिन ऑप्शन कौन सा चुनेंगे? डी ऑप्शन चुनना है। पहले कुशाघास, फिर चर्म, फिर कपड़ा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आसन संतुलनात्मक नहीं है? ए वृक्षासन, बी ताड़ासन, सी गरुड़ासन, डी एक पाद स्कंधनासन। तो जल्दी से सिलेक्ट करें। तो विद्यार्थियों, आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। एक पाद स्कंधनासन यानी यह संतुलनात्मक आसन नहीं है। इस आसन का विद्यार्थियों शाब्दिक अर्थ है पाद यानी पैर को स्कंध अर्थात कंधे से मिलाना। इस आसन को करते समय जमीन पर समांतर पैर फैलाकर बैठ जाएं। अब एक पैर धीरे धीरे उठाकर कंधे पर रखना है। इसके लिए नए अभ्यासी पहले दोनों पैर थोड़े थोड़े मोड़ लें, क्योंकि यह अभ्यास असंतुलनात्मक है, जैसा कि आपने समझ लिया। ठीक है। और इसमें थोड़ा सा समझा दूं, इससे लाभ क्या मिलेंगे आपको? मेरुदंड को अधिक मात्रा में रक्त मिलता है, जिससे संतुलन बनाए रखने वाले चक्रों को ऊर्जा शक्ति मिलती है। कमर एवं नितंबों में लौच पैदा होती है। प्रजनन तंत्र संबंधी विकार नष्ट होते हैं। शरीर अधिक सुदृढ़ होते हैं और यह रक्त शुद्धिकरण में बहुत सहयोग प्रदान करता है। ठीक है, यह ध्यान देखना। इसमें थोड़ा मैं और बता दूं कि इसके लिए नए अभ्यासी पहले दोनों पैर थोड़े थोड़े मोड़ लें, क्योंकि यह अभ्यास असंतुलनात्मक है। इसलिए ना आप दाहिने पैर के टखने को पकड़ें और धीरे धीरे सिर के ऊपर के
दाहिने पैर यानी पिंडली को कंधे पर रखने की कोशिश करें। याद रहे दूसरा पैर सीधा जमीन से सटा रहे। एक पैर कंधे पर रखते समय श्वास छोड़ें। इस स्थिति को एक पाद स्कंधासन कहते हैं। ठीक है। और विद्यार्थियों इसमें थोड़ा आप समझ लें, एक सेकंड, इसमें जो आपने डी ऑप्शन तो सेलेक्ट कर लिया था, इसमें थोड़ा सा और समझ लें। इसमें 6ठे अध्याय में इसका वर्णन है और इस पर विस्तृत देखना चाहेंगे तो आप मैंने जो भगवत गीता पर वीडियो बना है उस पर देखना। इसमें क्या बताया गया है, बहुत ही सरल विधि बताई गई 5वें और 6ठे अध्याय में, दोनों अध्याय को मिलाकर। किसी शुद्ध या पवित्र स्थान पर आसन बिछा लेना चाहिए या बैठने का स्थान ना हो तो बहुत ऊंचा होना चाहिए, ना बहुत नीचा। बैठने का आसन सर्वप्रथम कुशाघास और अनुपस्थिति में चर्म या कपड़ा भी हो सकता है। इस आसन पर बैठकर मन और इंद्रियों की क्रियाओं पर नियंत्रण करने का प्रयत्न करना चाहिए ताकि मन में एकाग्रता आ जाए। फिर अंतःकरण की शुद्धि के लिए ध्यान योग का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, आपने अच्छे से समझ लिया और आप अपने अनुभव अवश्य शेयर कीजिएगा कि इतना समझाना हमारे लिए यानी आपके लिए बेहतर है कि नहीं, या फिर हम फटाफट आंसर बताती चली जाया करूं। उड्डयन बंद के अभ्यास में मुख्यतः कौन सी पेशियां प्रभावित होती हैं? ए उदरीय पेशियां, बी वक्षीय पेशियां, सी कंठीय पेशियां, डी पृष्ठवंशीय पेशियां। जल्दी सेलेक्ट करें। तो उड्डयन बंद के अभ्यास में मुख्यतः उदरीय पेशियां प्रभावित होती हैं। उदरीय शाखा के गामक तंतुओं के कोशिकाएं मेरुदंड के अंदर उदरीय शिंग में पाए जाते हैं अतः इन्हें उदरीय शिंग कोशिकाएं भी कहा जाता है। और पृष्ठ शाखा के तंतुओं के कोशिकाएं मेरुदंड के बाहर और उदरीय शाखा के तंतुओं की कोशिकाएं मेरुदंड के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट, श्रीमद् भगवत के अनुसार योग शब्द का अर्थ है समाधि, कर्मश कौशलम, जीव परमात्मा योग, डी समत्व भाव। और इसमें सही विकल्प चुनिए, आपको आंसर यहाँ पर देना है। ए में देखें ए डी करेक्ट है कि बी और आर सही है कि सी में ए और आर सी में ए और बी, डी में ए और बी। एक सेकेंड, सी होना चाहिए यहाँ पर, डी में सी। जल्दी सेलेक्ट करें। जब एक से ज़्यादा पॉइंट को आंसर में रखना होता है तब कूट का सहारा लिया जाता है। तो विद्यार्थियों बी ऑप्शन राइट। इसमें योग शब्द के अर्थ को योगः कर्मश कौशलम अर्थात समत्व रूप में योग ही कर्मों में कुशलता है। ठीक है, बी और डी कर्मश कौशलम और समत्व भाव। समत्व योग में विद्यार्थियों विषयक बुद्धि से युक्त हुआ पुरुष अंतःकरण की शुद्ध के और ज्ञान प्राप्त के द्वारा सुकृत दुष्कृत को पुण्य पाप दोनों को यही त्याग देता है। इसी लोक में क्रम बंधन में मुक्त हो जाता है। इसलिए तो समत्व बुद्धि रूप योग की प्राप्ति के लिए यत्न कर, चेष्टा कर, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, मुंडकोपनिषद के अनुसार हृदय ग्रंथियों के छेदन का क्या परिणाम होता है? ए समाधि प्राप्त होती है, बी सभी समस्याओं का निवारण होता है, सी सभी पूर्व कर्मों का सभी पूर्व कर्मों को समूल समाप्त करता है। समूल पाप होना चाहिए विद्यार्थियों, यहाँ पर पाप समाप्त करता है। डी समृद्धता प्राप्त होती है। सही विकल्प चुनिए। ए में देखिए ए बी,
सही है कि बी में बी सी सही है कि सी में डी सी डी सही है कि ए डी सही है? जल्दी सेलेक्ट करें। तो हृदय ग्रंथियों के छेदन का परिणाम है सभी संशयों का निवारण करता है, सभी पूर्व कर्मों को समूल समाप्त करता है, सभी पूर्व कर्मों को समूल समाप्त करता है, यानी कर्मों के संस्कार नहीं रहते हैं। और विद्यार्थियों, जैसा कि मुंडकोपनिषद के विषय में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो वीडियो देख लीजिएगा। इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इसमें दो खंडों के 3 मुंडकों में अथर्ववेद के मंत्र भाग के अंतर्गत आता है। इसमें पदार्थ और ब्रह्म विद्या का विवेचन है, आत्मा परमात्मा की तुलना और समता का भी वर्णन है। तो कौन सा आंसर सिलेक्ट करेंगे? बी। ठीक है, बी और सी। तो आशा करते हैं आपने अच्छे से समझा होगा और अपने अनुभव ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, और नए हैं चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। स्वयं देखना, दूसरे बच्चों को ज़रूर शेयर करना। धन्यवाद विद्यार्थियों।